बदसूरत बत्तख का बच्चा। मधुर वसंत की धूप में बत्तख माँ अपना घोंसला गर्म रख रही थी। 7 छोटे अंडे पास पास रखे थे और उनके बगल में एक बड़ा सा धूसर अंडा चुपचाप पड़ा था। अंडों को हल्का कांपते देख वो धीरे से गुनगुनाई, फिर भी उसे सोच होती कि ये एक अंडा इतना अलग क्यों है। टप टप 6 अंडे छोटे पटाखों की तरह फूट गए। 6 फूले फूले पीले बत्तख बच्चे बाहर निकले और खुशी से चहचहाए। बत्तख माँ ने अपने चंचल बच्चों को गर्व से देखा, पर बड़ा धूसर अंडा अभी भी स्थिर पड़ा था। आखिरकार वो धूसर अंडा गहरे भारी स्वर के साथ फटा। एक बड़ा धूसर बत्तख बच्चा बाहर आया, न पीला था और न दूसरों जैसा मुलायम। दूसरे बच्चे चौड़ी आंखों से आश्चर्य में उसे देखते रहे। बत्तख माँ चौंकी, पर उसे प्यार से अपने पास स्वीकार किया। पीले बच्चे अपने नए भाई के चारों ओर घूमते रहे। तुम इतने बड़े क्यों हो? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। धूसर बच्चे ने अपने कीचड़ भरे पैरों की ओर देखा। वो भी चाहता था कि उसे जवाब पता हो। बत्तख माँ अपने सभी बच्चों को चमकते तालाब तक ले गई। बच्चों के उत्साह से पैर चलाने पर तालाब में हल्की लहरें उठी। धूसर बच्चा बहुत अच्छे से तैरा, मानो पानी पर फिसल रहा हो। फिर भी दूसरे बच्चे उसके पीछे फुसफुसाते रहे। बच्चे ऊंचे सरकंडों के बीच पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। जब वो शामिल होने गया तो उनकी हंसी अचानक तीखी हो गई। तुम बहुत अजीब दिखते हो, उन्होंने चहचहाकर कहा। धूसर बच्चा पीछे हट गया, खुद को पहले से भी छोटा महसूस करते हुए। अब तालाब उसे अपना घर नहीं लगता था। वो धीरे धीरे अकेलापन लिए चलता गया। शायद ये जगह मेरे लिए नहीं, उसने फुसफुसाया। हवा ने उसके पंखों को ऐसे छुआ मानो कोई दुख भरी आह हो। वो एक मुड़े हुए टहने पर बैठे कुछ पक्षियों से मिला। दूर हो जाओ, तुम अजीब लगते हो, वे चिल्लाए। उनकी आवाजें ठंडी बारिश की तरह उसे चुभी। फिर भी वो घास के बीच चलता रहा। वो ऊंची घास की पत्तियों के बीच सिमट गया। उसके ऊपर बड़े सफेद पक्षी बादलों की तरह उड़ते रहे। उनके पंख धूप में बर्फ की तरह चमक रहे थे। मैं भी इनके जैसा होना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। ठंडी हवाएं मैदान पर बहती चली गईं। बर्फ के फाहे उसके धूसर पंखों पर नरमी से गिरते रहे। चारों ओर सफेदी फैलते ही वो कांप उठा। सर्दी उसकी अकेलेपन से भी ज्यादा ठंडी लगी। तालाब बर्फ के आईने की तरह जम गया। वो खाना ढूंढता रहा, पर जमीन कठोर और खाली थी। उसका छोटा शरीर भूख और ठंड से कांपता रहा। फिर भी उसने एक दिन और जीने की कोशिश की। एक किसान ने उसे पेड़ के नीचे कांपते हुए देखा। बेचारा, छोटा सा किसान ने दयालु स्वर में कहा। वो उसे अपनी गर्म खलिहान में ले गया। धूसर बच्चा पहली बार सुरक्षित महसूस कर सका।
नरम घास ने उसे एक हल्की कंबल की तरह ढक लिया। जानवर उसे जिज्ञासा से देखते रहे पर उसे परेशान नहीं किया। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत और ऊंचा होने लगा। वो सोचता कि सर्दी खत्म होने पर वो कैसा बनेगा। खलिहान के बाहर बर्फ ढेरों में जमा हो गई थी। भीतर बच्चा पूरे ठंडे मौसम में गहरी नींद सोता रहा। उसके सपनों में सफेद पंख हल्के हल्के उड़ते रहे। सर्दी धीरे धीरे बीती, मानो कोई लंबी सांस हो। बसंत की धूप खलिहान में भर गई। बच्चा खिंचाई लेते हुए उठा, अपनी लंबी और मजबूत पंखों को देखकर चकित। गर्म हवा नए आरंभ की बात फुसफुसा रही थी। वो थोड़ी सी आशा लेकर बाहर निकला। वो उसी तालाब पर लौटा जिसे उसने कभी छोड़ दिया था। सूरज की रोशनी में पानी आईने की तरह चमक रहा था। उसने झुककर अपना प्रतिबिंब देखा। एक हैरान सांस उसके गले में अटक गई। पानी में एक सुंदर सफेद हंस उसे देख रहा था। उसके पंख बर्फीले मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसने पलकें झपकाई, ये समझते हुए कि वो हंस वही स्वयं है। खुशी उसके भीतर ऐसे खिली जैसे बसंत के फूल। कुछ हंस तालाब पर शांति से फिसलते हुए आए। उन्होंने उसे नरम और गर्म आवाजों में स्वागत किया। हमारे साथ चलो, उन्होंने प्यार से कहा। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे सच में देखता और समझता है। उसने अपने मजबूत सफेद पंख फैलाए और हंसों के पीछे आसमान की ओर उड़ चला। हवा ने उसे हल्के से सहारा दिया। वो ऊंचा और ऊंचा उठता गया। नीचे दुनिया एक चमकती हुई तस्वीर जैसी नजर आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि आखिरकार उसने अपना ठिकाना पा लिया है। बच्चे आश्चर्य से उसे तालाब के ऊपर उड़ते देखते रहे। वो सिर ऊंचा रखे, शांत और गर्वित उड़ रहा था। हंस उसे परिवार की तरह घेर कर उड़ रहे थे। वो अब अकेला धूसर बत्तख का बच्चा नहीं था।